विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के हिंदी के 50 टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। ये सभी वो प्रश्न हैं जो पहले भी बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन और संभावित नए क्वेश्चन हैं। साथियों, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा बहुत बड़े पदों पर होने वाली है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, तभी जाकर हमारा इसमें सिलेक्शन होगा। तो साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपसे भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? लालिमा, हरितिमा, उत्तर आई या कालीमा या अनुश्रित प्रश्न। चलो बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो। निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी नहीं है? बिल्कुल बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तराई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? निजवाचक सर्वनाम, अनिष्टवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप भला तो जग भला वाक्य में किस भेद पर बोध होता है? बिल्कुल निजवाचक पर, ठीक है ना, निजवाचक सर्वनाम पर बोध होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। अध्यापक ने लड़के को पीटा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, कौन सी क्रिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की? अध्यापक ने लड़के को पीटा, यानी कि इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सकर्मक क्रिया, ठीक है ना। यानी कि अध्यापक ने लड़कों को पीटा, लड़के को पीटा, यानी कि इसमें सकर्मक क्रिया रहने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण शब्दों का चयन कीजिए। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल निम्नलिखित में से संख्यावाचक शब्दों का विशेष आपको चयन करना है। यह, वह, यह, कोई, कायर, सुंदर, नीचा, एक मेज, 4 लोग, 10 हाथी, बहुत दूध, कुछ शहद, अधिक पैसा या फिर अनुश्रित प्रश्न। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपन को संख्यावाचक शब्दों को छांटना है, ठीक है ना। तो संख्यावाचक हो जाएगा एक मेज, 4 लोग, 10 हाथी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से परिणामवाचक विशेषण शब्दों का चयन कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे परिणामवाचक शब्दों का पूछा जा रहा है। आपको एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी से क्लास को लाइक कर दो और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा, आपको लगातार हिंदी, राजस्थान जीके सभी की क्लासें मिलती रहेगी, ताकि आपको अच्छी तैयारी हो, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। तो एक बार फटाफट से सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिणामवाचक विशेषण शब्दों का चयन कीजिए जिसमें एक परिणामवाचक हो, ठीक है ना। 1 लीटर, कुछ शहद, अधिक पैसा, अच्छा स्वभाव, कायर, यह, वह, यह, कोई, कायर, सुंदर, नीचा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाता है परिणामवाचक, यानी कि 1 लीटर, कुछ शहद, अधिक पैसा, इसका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भोजनालय में कौन सी संधि है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भोजनालय में कौन सी संधि हो जाएगी? यानी कि भोजन प्लस आलय, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भोजनालय में कौन सी संधि होगी? फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल दीर्घ संधि होगी, ठीक है ना। भोजन प्लस आलय, यानी कि इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पवन शब्द में संधि है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पवन शब्द, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? पो प्लस अन, यानी कि पो प्लस अन, इसका क्या हो जाएगा? पवन, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अयादि स्वर संधि, ठीक है ना। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निषेध शब्द में उपसर्ग के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निष्कंद शब्द में उपसर्ग के रूप में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि निस प्लस कंद, ठीक है ना। इसको हम देखेंगे, निस
प्लस कंद, ठीक है ना। तो इसमें उपसर्ग के रूप में कौन सा प्रयोग हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हो जाएगा ए, ठीक है ना। निस प्लस कंद, यानी कि इस प्रकार से प्लस कंद होगा, यानी कि इसमें ए इसका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? प्रणयन, संचय, सिलाय प्लस अपंग। चलो बताओ, उपसर्ग रहित शब्द चाह रहा है आपको, सी प्लस ला, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिलाई शब्द जो उपसर्ग रहित शब्द है, ठीक है ना। इसका भी सी राइट आंसर होने वाला है। साथियों, ये चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का वायरल मॉडल पेपर है और यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों की जो प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय जो आगे लगता है उसको क्या कहेंगे? उपसर्ग, ठीक है ना। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा शब्द आवट प्रत्यय के योग से नहीं बना है? यानी कि मिल प्लस आवट, बिल्कुल हो जाएगा मिलावट। थकावट में भी आवट प्रत्यय आएगा, बिल्कुल। सजावट में भी आएगा, इसमें गुर्राहट, ठीक है ना, इसका डी राइट हो जाएगा। इसमें आवट प्रत्यय के योग से शब्द नहीं बना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अति ते शब्द की में प्रत्यय है, अति ते शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी जल्दी। बिल्कुल क्या हो जाएगा? अति ते पर शब्द में प्रत्यय हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट करना, मेघ शब्द का पर्यायवाची क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेघ शब्द का, ठीक है ना, मेघ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नीरज, वारिज, उपरोक्त सभी या गण। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेघ शब्द का पर्यायवाची बिल्कुल हो जाएगा मेघ, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? गण इसका पर्यायवाची हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य शब्द का पर्यायवाची है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, सूर्य शब्द का पर्यायवाची, ठीक है ना। सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अंशुमाली, मरीचि, पतंग या उपरोक्त सभी। बिल्कुल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य शब्द के जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका डी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अंशुमाली भी कहा जाता है, ठीक है ना, इसमें डी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। मरीचि भी कहा जाता है। सूर्य के जो पर्यायवाची होते हैं वो दिनकर, हरि, दिवाकर, प्रभाकर, अतीत, मार्तर, सविता, अर्क, भानु, भास्कर, पतंग, धीरे, सूरज, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से नहीं है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? आपसे गलत पूछा जा रहा है, ठीक है ना। सुबुद्धि, असुबुद्धि, आरोह, अवरोह, कीर्ति, अपकीर्ति, उत्कर्ष, अपकर्ष, बिल्कुल इसका ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, ठीक है ना। सुबुद्धि, असुबुद्धि आ रहा है तो ये विकल्प की दृष्टि से नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से अतल शब्द का सही विलोम शब्द है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अतल शब्द का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? बताओ, यति, निर्यात, वितल, यथार्थ। बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अतल का हो जाएगा वितल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अतल शब्द का जो विलोम शब्द की बात करेंगे तो वितल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उन्नति शब्द का विलोम शब्द है? उन्नति बिल्कुल समानता, योग्यता, अधिकार या अवनति। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अवनति, ठीक है ना। इसका सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपनी प्रशंसा करने वाला काव्यांश के लिए उचित शब्द होगा, यानी कि अपनी प्रशंसा करने वाला काव्यांश के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनुपम, आत्मश्लाघी, अनिवर्चनीय या अलौकिक। बिल्कुल हो जाएगा आत्मश्लाघी, ठीक है ना। जो अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश में शब्द का उचित क्या हो जाएगा? आत्मश्लाघी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतःप्रेरणा शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन पहले भी चतुर्थ श्रेणी में पूछा गया था, बीएसटीसी में भी पूछा गया था कि अंतःप्रेरणा शब्द के लिए उचित काव्यांश क्या होगा? मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, धरती और आकाश के बीच का स्थान, मन में आप से आप उत्पन्न करने वाली प्रेरणा, या किसी देश के अंदर होने वाले उससे संबंध रखने वाला। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतःप्रेरणा यानी कि मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतःप्रेरणा हो जाएगी, ठीक है ना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 शब्द है आपके सामने, ठीक है ना। इसमें सही शब्द की वर्तनी देखनी है। सन्निधि, सन्निधि, सन्निधि या फिर सन्निधि। बिल्कुल डी क्या हो जाएगा, कौन सा राइट हो जाएगा? चलो बताओ, ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल चारों में से सही वर्तनी कौन से शब्द की हो जाएगी? बहुत शानदार जवाब है मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का, डी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस बार शुद्ध रूप का चयन करना है, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बिल्कुल केंद्रीकरण हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत होंगे, यानी किसका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। चलो बताओ, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तब शायद ये काम जरूर हो पाएगा, या अनुश्रित प्रश्न। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की बात करें तो बिल्कुल ए हो जाएगा, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी वही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? मैंने रोटी खाया, मैं असफल रहा क्योंकि मैंने परिश्रम नहीं किया था, वह रो रो कर सो गया, मुझे जयपुर जाना है, अनुश्रित। बिल्कुल शुद्ध वाक्य की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें डी हो जाएगा, ठीक है ना, कि मुझे जयपुर जाना है। बिल्कुल एक भी शब्द में कोई गलती नहीं है और बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ठीक है ना, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। वाक्य है, किसान खेत में बीज बोएगा, निम्नलिखित में से किस काल का उदाहरण है? चलो बताओ, किसान खेत में बीज बोएगा, निम्न में से किस काल का उदाहरण है? बिल्कुल कि खेत में बीज बोएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें भविष्य काल हो रहा है कि आगे चलकर बोएगा, ठीक है ना, तो इसमें डी इसमें राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्यालयी पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? जो सरकारी कार्यालय है या किसी भी कार्यालय है, उनकी पत्रों की भाषा कौन सी होनी चाहिए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुहावरेदार भाषा, अनौपचारिक, औपचारिक भाषा, बोलचाल की भाषा या सरल भाषा? कार्यालय पत्रों की जो भाषा होती है वो मेरे प्यारे विद्यार्थी तो सरल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, ठीक है ना। परीक्षा में आ जाए तो इसका डी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात करना है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात करना है? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, आंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, अच्छी मती जो चाहे बूढ़े पूछन जाओ, उदो का लेना न मादो का देना, दूध पिलाकर सांप पोसना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात की जो स्वार्थी व्यक्ति के लिए इसमें कौन सी कहावत रहने वाली है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वार्थी व्यक्ति का मतलब है कि आंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को ही दे, ठीक है ना। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से मुहावरा लासा लगाना का अर्थ क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से लासा लगाने का अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी को फंसाने की युक्ति करना, ठीक है ना। लासा लगाने का जो अर्थ है मुहावरा का क्या हो जाएगा? किसी को फंसाने की युक्ति करना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने हिंदी के जो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा BSTC परीक्षा में पूछे जाते हैं बार वो 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली क्लास बहुत धमाकेदार आ रही है और चैनल पे पड़ी हुई है, तो उनको देखो, प्लेलिस्ट पे जाकर क्लास को शेयर, लाइक, सब्सक्राइबर जरूर कर दो।